देखिए कुछ समय जांच के रखेंगे तो दोस्तों देखिएगा इसके पावर ऑन ऑफ का सिस्टम आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं पावर ऑन ऑफ का सिस्टम यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए हम इसको ऑफ कर देते हैं। आपको यहाँ पर ऑफ, यहाँ पर मैंने फ़ोन को ऑफ कर दिया है। अब चलिए इसी स्विच की मदद से हम इसको ऑन करके दिखाएंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर टच करूँगा कुछ सेकंड के लिए, देखिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ऑन हो रही है। यहाँ पर EMI लिख कर ये आ गई है। तो हमारे पास एक मोबाइल है यहाँ पर, ये भी ऑन है। और इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई है दोस्तों, इसका जो पावर ऑन ऑफ वाला बटन था वो ख़राब हो गई है और बहुत ही पुराना हो चुका है। कभी कभार आपके पास भी ऐसा फ़ोन होता है, निमन होता है, अच्छा होता है, वर्किंग कंडीशन में होता है, लेकिन उसमें सिचुएशन क्या होता है कि जो इधर का जो वॉल्यूम बटन है, पावर बटन है, ये सभी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सभी ख़राब हो चुकी है। तो इसको आप रिपेयर करवाना चाहते हैं तो इसका पत्ता नहीं मिलता है, तो ये बहुत ही बेकार हो जाता है और ये सभी स्विच को ऑन करने में बहुत परेशानी होती है। तो इस सिचुएशन को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाला अगर पत्ता नहीं मिला है तो इसे हम कैसे ठीक कर पाएंगे, अपने घर पर ही आसानी से इसे हम रिपेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए हम दो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। इस फ़ोन को हम दो तरीके से हम इसे रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं इसे को हम क्या करेंगे। पहले हमें कोई हमारे यहाँ पर ख़राब फ़ोन हो, यहाँ पर देख सकते हैं ख़राब फ़ोन है यहाँ पर। तो इस फ़ोन का हमें एक कीपैड है, यहाँ पर बटन होता है वो ले लेनी है। इस साइड वाला बटन लेने से हमें कोई फ़ायदा नहीं। इसके अंदर हम लगा भी देते हैं, इसके अंदर से पत्ते उठा निकाल के, जैसे इस तरह के मतलब देख सकते हैं। इसके अंदर पीला वाला प्लेट बचा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर 2 टर्मिनल इसके अंदर होते हैं, यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो ये पत्ता हुआ के ऊपर देख सकते हैं, व्हाइट वाली पत्ती, ये वाला इसके ऊपर लगाते हैं। इसके ऊपर देखिए 2-4 दिन में ये निकल जाएगी, अच्छी से काम नहीं करेगी, दबती है तो ऑन नहीं होती, कभी ऑन होती रहती है, ऑन ऑफ होती रहती है, बार बार यहाँ पर टिकती रहती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक सिचुएशन सॉल्व करने के लिए देख सकते हैं, इस तरह का आपको पत्ता मिल जाएगा किसी सैमसंग फ़ोन में यहाँ पर। तो इसको मिल जाता है। इसके अंदर देख सकते हैं बहुत सारा वायर दिए हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर कैसे लेते हैं, चलिए इसको हम तोड़ लेते हैं। इसके अंदर से, इस फ़ोन के अंदर से तोड़ लिए और इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके अंदर वायर बहुत ज़्यादा दिया है। लेकिन हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 2 यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही है सामने, एक इधर से एक इधर से। तो इन दोनों लाइन पर हमें स्क्रैच करनी है। यहीं से हमारा 2 पॉइंट निकल जाएगी, एक पॉइंट यहाँ से सोल्डिंग कर लेंगे, एक पॉइंट यहाँ से सोल्डिंग और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देंगे। और इसको हम यहाँ पर दोनों वायर को सोल्डिंग करके हम यहाँ पर इसके पीछे बैक में इसको चिपका देंगे। इसे हम ऑन ऑफ करने में बहुत आसानी से ऑन ऑफ कर पाएंगे। अगर इस तरह का आपका यहाँ पर नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको दूसरा चीज़ बता देता हूँ। इसको चलिए रखते हैं साइड में। अब हम आपको यहाँ पर स्विच लगानी है, बढ़िया सा स्विच लगाएंगे जो बहुत अच्छा काम करेगी और लंबे समय तक चलेगी। लेकिन थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर मोबाइल आपका ठीक हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक डिश का देख सकते डिस्प्ले यहाँ पर बटन दिया हुआ है, देख सकते हैं इसके अंदर 6 बटन दिए हुए हैं। देख सकते हैं इस टाइप के बटन आपको लेनी है। देख सकते हैं डिश वाला ये बटन लेनी है, जिसमें यहाँ पर टोटल 4 टर्मिनल होते हैं, एक स्विच में 4 पॉइंट होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमें 2 पॉइंट का कनेक्शन करना पड़ता है। तो इस स्विच को हम भी इसके अंदर यहाँ पर फिट कर पाएंगे आसानी से। यहाँ पर दोनों स्विच के अंदर, एक स्विच के अंदर 2 वायर हम सोल्डिंग करेंगे और फेविक्विक की मदद से इसकी बैक में चिपका के दोनों टर्मिनल को हम साथ में अटैच कर देंगे। तो इससे हमारा यहाँ पर स्विच ये काम करेगी। ये भी स्विच बहुत ही मस्त काम करती है। तो फाइनली चलिए हम कोई एक स्विच यहाँ पर एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर 2 वायर हम यहाँ पर सोल्डिंग करने वाले हैं। तो पतले पतले 2 वायर हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने वायर तो ले लिया है, चलिए अब हम इसके ऊपर यहाँ पर सोल्डिंग करते हैं। यहाँ पर 2 पिन है, एक बीच में पिन है, देख सकते हैं यहाँ पर एक बीच में पिन है और एक आड़ी में पिन है। तो हमें दोनों पिन पर एक एक वायर को हमें सोल्डिंग करना है, एक साइड एक बीच में हमें यहाँ पर सोल्डिंग करने थे। इससे पहले हम इन सभी पे यहाँ पर थोड़ा से स्क्रैच कर लेंगे दोनों पर जहाँ हमें सोल्डिंग करनी है, ठीक है, उसके ऊपर। तो मैंने यहाँ पर स्केच कर दिया है। अब चलिए हम यहाँ पर थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं इसके ऊपर यहाँ पर, जिससे हमारा सोल्डिंग अच्छी से यहाँ पर पकड़ ले। तो थोड़ा रंगे का यूज कर रहा हूँ, थोड़ा पेस्ट का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अच्छी से सोल्डिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मिस होगा तो यहाँ पर दोनों आपस में टच हो जाएंगे और ये हमारा ऑन ऑफ का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा दोस्तों। इतना हम सोच रहे कि ये जल्द हो जाएगा, उतना ज़्यादा ये परेशानी पड़ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों बीच में मेरा एक पॉइंट सोल्डिंग हो चुका है, अब एक साइड में सोल्डिंग करना बाकी रह गया है यहाँ पर।
यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे के सोल्डिंग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सोल्डिंग करने की कोशिश करूँगा कि ये दोनों आपस में टच ना हो। पकड़ नहीं रही है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, मैंने 2 वायर यहाँ पर ले लिया, एक रेड एक ब्लैक, कोई भी वायर ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने दोनों को हल्का हल्का यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है दोनों के ऊपर। अब चलिए सावधानी से हम इन दोनों के ऊपर एक एक वायर सोल्डिंग करेंगे। कोई भी वायर किसी भी साइड हम सोल्डिंग कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर रेड वायर वाला सोल्डिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट हमारा सोल्डिंग हो चुका है। दोनों वायर आपका आपस में नहीं टच होना चाहिए, ध्यान दीजिए। अगर आपस में टच होकर सोल्डिंग हो गया तो ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन होगी, ऑफ होगी, ऑन होगी, ऑफ होगी, ये बार बार लगातार ये करती रहेगी, लेकिन ये हमारा सुधरेगी नहीं। तो इसलिए हमें बीच में इसकी सोल्डिंग कर लेंगे अच्छी तरह से, आपस में टच नहीं होने से, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छे से यहाँ पर, जिससे हम आसानी से सोल्डिंग कर पाएंगे। अब चलिए फाइनली हम इसको बीच में सोल्डिंग कर लेते हैं कि बीच सेंटर में यहाँ पर। तो फाइनली मैंने इसे बीच में यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया है और यहाँ पर ये किसी भी टर्मिनल से टच नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों को वायर को हम यहाँ पर टच करेंगे, इन दोनों को देखिए ऑन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ऑन हो गई है, यहाँ पर ये ऑन हो जा रही है। देखिए इसे दोबारा कुछ सेकंड के टच करेंगे तो देखिए यहाँ पर पावर ऑन ऑफ सिस्टम आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, अभी हम टच करके रखें कुछ सेकंड के लिए, देखिए यहाँ पे ये चेंज हो रही है, देख रहे हैं यहाँ पे ऑन ऑफ हो रही है। कुछ सेकंड छोड़ते हैं, टच करते हैं, देखिए यहाँ पर काम कर रही है। अब चलिए इसके बैक में हम इसके ऊपर स्विच को लगाएंगे। देख सकते हैं इस टाइप से हमें स्विच रखना है। अब स्विच के कनेक्शन आपको कैसे करना है वो हम आपको ध्यान से देते हैं। यहाँ पर 4 टर्मिनल है, तो स्विच को हमको इस साइड में 1 और 2 दोनों को साथ में टच करेंगे तो चलेगा, या 1 और 2 के साथ में टच करेंगे तो चलेगा। 2 वायर है, दोनों वायर पे इधर उधर करेंगे, या इस साइड एक कोने की साइड इस साइड में, एक कोने साइड में सोल्डिंग करें तो काम करेगी, या इस कोने की साइड इस कोने में करेंगे तो काम करेगी। लेकिन इस साइड काम करेगा जोड़िएगा तो ये दोनों एक ही पॉइंट ही, इसलिए नहीं काम करेगी। ये दोनों एक ही पॉइंट नहीं काम करेगा, इसलिए ये दोनों साइड जोड़िए या इस साइड जोड़िए। तो हमारे हिसाब से इस साइड जोड़ना सही रहेगा। तो वायर को मैं उसी हिसाब से यहाँ पर कट करके यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों इस साइड से हम यहाँ पर इतना वायर को हम यहाँ पर कट करेंगे जितना ज़रूरी है। तो दोस्तों वायर को मैंने कट कर लिया है, वायर को थोड़ा छील लेते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों वायर को मैंने कट करके इसके ऊपर सोल्डिंग कर दिया वायर पर। अब चलिए स्विच के ऊपर यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे यहाँ पर। तो फाइनली हम स्विच को इस टाइप से रखेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से, और इनके दोनों के ऊपर एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर सोल्डिंग कर लेंगे। तो थोड़ा रंगा लगा लेते हैं यहाँ पर। अब इसके ऊपर यहाँ पर सोल्डिंग कर देते हैं। तो एक पॉइंट हमारा सोल्डिंग हो चुका है, दूसरे पॉइंट को भी यहाँ पर सोल्डिंग कर लेते हैं। ये थोड़ा छूट गई तो अच्छे से मैं यहाँ पर सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैंने इसे स्विच को यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया है। चलिए हम इसे स्विच को हम ऑन करके दिखाते हैं आपको। ध्यान से देखिए, जूम थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ पर, जिससे आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे। देखिए यहाँ पर मैंने स्विच को यहाँ पर लगा दिया और कोई भी पॉइंट नहीं है इसके अंदर। अब चलिए हम इसको हम ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए ऑन हो रही है यहाँ पर, देख सकते हैं। मैं इसे खोल कर दिखा देता हूँ, ये पूरी तरह से खुल चुकी है। अब इस स्विच को हम ऑफ करेंगे, देखिए बंद हो जा रही है, इतने पर यह ऑन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर, देखिए कुछ समय जांच के रखेंगे तो दोस्तों देखिएगा इसे पावर ऑन ऑफ का सिस्टम आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं पावर ऑन ऑफ का सिस्टम यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए हम इसको ऑफ कर देते हैं आपको यहाँ पर। ऑफ यहाँ पर मैंने फ़ोन को ऑफ कर दिया है। अब चलिए इसी स्विच की मदद से हम इसको ऑन करके दिखाएंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर टच करूँगा कुछ सेकंड के लिए, देखिएगा प्रेस करूँगा तो हमारे सिस्टम यहाँ पर ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ऑन हो रही है। यहाँ पर EMI लिख कर ये आ गई है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे स्विच बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रही है। अब इसे हम फेविक्विक से के यहाँ पर बैक से हम चिपका देंगे तो ये हमारा बहुत ही अच्छी तरह से यह काम करेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है।
तो थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो गया। चलिए हम इसे बंद करते हैं लाइट को। यहाँ पर इस टाइप से लाइट बंद हो चुकी है और हमारा फ़ोन पूरी तरह से यहाँ पर काम कर रही है। अब हम इसे इस टाइप से पीछे यहाँ से चिपका देंगे और बाहर से देखने में भी नहीं लग रहा है कि इसके अंदर यहाँ पर अलग से स्विच लगी है। जब आपको ऑन करना हो तो आप पीछे से यहाँ पर टच कीजिएगा, ये ऑन हो जाएगा, पीछे से यहाँ पर टिपिएगा तो यहाँ ऑफ हो जाएगी। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर काम कर रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो हम लाके लेते आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच। सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं।